नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं उत्तर रामचरित से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो हम यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन करने वाले हैं उत्तर रामचरितम से, सभी के सभी जो क्वेश्चन है सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आपका इसमें TGT PGT का या PRT में भी कई बार आ जाते हैं। तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जो एकलव्य मॉडल वाला जो वैकेंसी निकली हुई है, तो कहने का अर्थ है कि जो यहाँ पर हम उत्तर रामचरित से जो क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ामों में ये काम आएंगे। ये जो एकलव्य मॉडल है, इसके अलावा चाहे कोई भी TGT PGT वाला एग्ज़ाम हो। और हम जो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है एकलव्य मॉडल वाला, इसके अनुसार जो क्लास ले रहे हैं, जिसमें उत्तर रामचरित जो है उसको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और इससे पहले के जो है आपके सिलेबस के अनुसार जो हमने यहाँ पर जो है कर लिए हैं, तो आज की वीडियो उत्तर रामचरित से रहेगी। और इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप हो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर जो उत्तर रामचरित के जो रचयिता है महर्षि भवभूति, इनके बारे में और साथ ही जो उत्तर रामचरित है इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो महर्षि जो भवभूति है इनके द्वारा रचित है आपका उत्तर रामचरित। और महर्षि जो भवभूति है इनका जो समय इनका माना गया है 700 ईस्वी के लगभग। और जन्म स्थान की बात करें तो दक्षिण भारत में जो पदमपुर नामक जो स्थान है, पदमपुर जो नामक स्थान है ये माना गया है दक्षिण भारत में। और इनके जो पितामह थे, पिता के पिता, इनके बाबा कह देते हैं या दादा कह सकते हैं आप, तो इनके पिता के पिता जो है इनका नाम था भट्ट गोपाल। आपको आगे देखने को मिलेंगे क्वेश्चन इसके वाले, तो पहले इनके थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको एकदम से याद हो जाए। तो इनके जो पिता के पिता थे इनका नाम था भट्ट गोपाल। और इनके जो पिता है इनका नाम है नीलकंठ। और इनकी जो माता है, माता का नाम क्या है, जतुकर्णी है, जतुकर्णी। और उपाधि की बात करें तो श्री कंठ की जो इनको उपाधि दी गई थी। कृतिताओं की बात करें तो 3 नाट्य कृतियाँ हैं इनकी, महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम। और कई रस भी जो एग्जाम में आता है तो उत्तर रामचरित जो इसमें कौन रस है। और रीति और गुणों की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें वैदर्भी रीति रहेगी। और शैली की बात करें तो यहाँ पर भी वर्णात्मक, व्याख्यात्मक और वाच्य प्रधान है। अलंकारों की बात करें तो इसमें 38 अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक, इस प्रकार के अलंकार हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अंक, तो 7 अंक हैं इसमें। और एक आता है श्लोक, तो 256 इसमें श्लोक हैं। छंदों की बात करें तो 19 छंद का यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है, जिसमें अनुष्टुप और शिखंडी छंदों की अधिकता है। और इसके कुछ जो पात्र हैं जैसे राम हो गए नायक, सीता नायिका हो गई, जनक, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वशिष्ठ, अष्टावक्र, वाल्मीकि, लवकुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख जो इसमें गुप्तचर है, वासंती ये वन देवता है, आत्रेयी, तमसा, मुरला 2 नदियाँ हैं। तो ये इनके बारे में वर्णन जो आपको देखने को इसमें मिलेगा। और अब जो इसके जो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चन जो वो हम देख लेते हैं उत्तर रामचरित से, जिसमें जो हमारा क्वेश्चन है उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंकस्य नाम किम। तो यहाँ पर जो इसमें तीसरा जो अंक है इसका जो नाम है, तो ये जो जैसे 7 अंक हैं इसमें, तो सातों के सातों अंकों के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो प्रथम जो अंक है इसका नाम चित्रदर्शन, दूसरे का पंचवटी प्रवेश, तृतीय अंक है छायांक, चतुर्थ कौशल्य जनक योग, पंचम अंक कुमार विक्रम, जो छठा अंक है कुमार प्रत्यभिज्ञान और 7वां जय गर्भांक या फिर आप सम्मेलन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये इसमें 7 अंक है। और अब जो यहाँ पर जो इसमें तीसरा जो अंक आया है
तीसरा अंक कौन सा है, इसका क्या नाम है, शीतांक, मायांक, छायांक या प्रज्ञा अंक। तो तीसरा जो अंक है इसका जो नाम है ये ऑप्शन बी वाला है। तो तीसरा है छाया अंक। क्यों? क्योंकि इसमें सीता को छाया के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तररामचरितस्य तृतीय अंकस्य आरंभः केन वाक्येन भवति। उत्तररामचरित का जो तीसरा अंक है इसका आरंभ होता है ततः प्रविष्टि कन्याद्वयम्, नदीद्वयम्, मुनिद्वयम् या सखीद्वयम्। तो किन के प्रवेश से होता है, दो कन्याओं के, नदियों के, मुनियों के या सखियों के। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला, ततः प्रविष्टि नदी द्वयम्। तो तीसरा अंक जो है इसका जो प्रारंभ जो आरंभ ये तमसा और मुरला नाम की जो नदियां हैं इनके वार्तालाप से होता है। और इसका मंगलाचरण कौन सा, ये भी कई बार जो आ जाता है एग्जाम में, तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नेक्स्ट है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिर एको अयमपि इति पठ्यते इति अयम उक्ति अस्ति। तो ये उक्ति है यहाँ पर मुरलाया, सीताया, तमसाया या लोपामुद्राया। तो किनकी है ये, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। तो किनकी है ये, तमसा जो है इनकी है, अर्थात पति और पत्नी की हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण संतान यह अनुपम सुख की गांठ कही जाती है। और यह तमसा का कथन है सीता से जो अनुष्टुप छंद में है। नेक्स्ट है उत्तररामचरिते वर्णिते द्वितीय अंक के विस्कंभक समाप्ति अनंतरम रंगमंचे क्या प्रविष्टि। सीता, रामभद्र, तमसा, शंभुक हैं। आंसर है ऑप्शन बी, रामभद्र हैं। उत्तररामचरित में जो वर्णित दूसरा जो अंक है द्वितीय अंक, इसमें विस्कंभक समाप्ति के बाद रंगमंच पर रामभद्र जो है ये प्रवेश करते हैं। और एक और जो यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में आता है विदूषक वाला, तो इसमें जो विदूषक का अभाव है, मतलब इसमें विदूषक नहीं है। उसके बाद है भवभूति मातु नाम की, में से जो भवभूति इनकी माता का नाम वेदावती, सुमित्रा, सरस्वती या जतुकर्णी। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। तो क्या नाम है, जतुकर्णी है। माता का नाम जतुकर्णी, पिता महा का नाम भट्टगोपाल और पिता का नाम नीलकंठ था। उसके बाद है उत्तररामचरित का जो तृतीय अंक है, इसमें नाट्य संधि है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ या फिर विमर्श। तो तीसरे अंक में नाट्य संधि है, नाट्य संधि है जो ऑप्शन डी में है। तो ये गर्भ संधि है। गर्भ संधि गर्भ है तो देश नष्टस्य बीजस्य अन्वेषण मोह द्वादश अंक पताका स्यात् नैवा स्यात् प्राप्ति ही संभव है। अर्थात जो गर्भ संधि में दिखाई देकर खोए गए बीज का बार बार अन्वेषण किया जाता है। तो ये तीसरा अंक है। नेक्स्ट है त्वम जीवितम त्वम में आसी द्वितीय हृदयम। इस प्रकार की एक सूक्ति आती है एग्जाम में। अब यहाँ पर इसके बारे में उक्ति पूछी गई है, जानकी, वासंती, मेनका या प्रियमवदा की है। और इस उक्ति का जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, वासंती। तो इनकी यहाँ पर ये मानी गई है कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। तो ये उक्ति वासंती के द्वारा राम के प्रति कही गई है। तो किसके प्रति, वासंती ने कही थी राम के प्रति, तीसरे अंक में। नेक्स्ट है एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात्। यहाँ पर भी एक ये श्लोक भी है और ये सूक्ति भी है। इति कस्य मतम भट्ट नारायण भाष्यस्य भवभूतेः या मुरारेः। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी से है। तो किनकी है, महर्षि भवभूति की है। एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात्। एक करुण रस ही है जो कारण भेद से भिन्न होकर अलग अलग परिणामों को
प्राप्त कराता प्रतीत होता है। तो यह कथन तमसा का है सीता से। तो यह कथन तमसा का सीता से है। और तीसरा अंक जो उसको छायांक कहा गया है। और कौन रस, ये वाली जो पंक्ति जो आई है ये छायांक में ही आई है। और इसी कारण से जो महर्षि भभूति उनको कौन रस का कवि माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है ऋषि नाम पुनः द नाम वाचम अर्थ अनुधावती इति उक्ति अस्ति। यहाँ पर ये उक्ति है मृच्छकटिके वेणुसंहारे मुद्रा राक्षसे या फिर उत्तराम चरिते। तो ये जो यहाँ पर ली गई है इसमें तो रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो सुक्ति है वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आती भी है। तो उत्तरामचरित जसमें से है। अब ये जो आई थी ऋषि नाम पुनः धनम वाचम अर्थानुधावती, इसमें किन क्या कहा गया है। तो प्राचीन ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं अनुगमन करता है। जैसे आपने देखा भी होगा जो प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि होते थे बहुत सिद्ध तपस्वी होते थे और जो बात में कह देते थे वैसी ही घटना होती थी। जैसे में एक बार उनके मुंह से जो बात निकल गई तो निकल गई, तो वैसे ही होता था। तो वही जो यहाँ पर कहा गया है कि प्राचीन ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं अनुगमन करता था। एक बार उनके मुंह से जो बात निकल गई तो निकल गई, वैसे ही जैसा सही सच होता था। तो वही यहाँ पर इसमें कही गई है। उसके बाद है गर्भांक गर्भ नाटकम वर्तते। गर्भ नाटक है, गर्भांक कह सकते हैं आप। कौन सा अंक है ये भी आ जाता है उत्तरामचरित शपनवादत्तम अभिज्ञान शकुंतलम या वेणी संहारम। तो गर्भांक जो नाटक है यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला है उत्तरामचरितम, क्योंकि इसमें जो 7वां जो अंक है सप्तम अंक, इसका नाम ये गर्भांक है। तो यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं। और उत्तर रामचरित है, तो ये भी एक बार आया हुआ था। उत्तर रामचरित कौन से चरित्र के बारे में है, पूर्व के है या बाद के हैं। तो उत्तर का मतलब बाद है, राम का जो बाद का चरित्र है उसके बारे में इसमें बताया गया है। उत्तर भाग अर्थात अयोध्या वापस लौटने से लेकर सीता के परित्याग तक का वर्णन है इसमें। उसके बाद उत्तरामचरित मैत्र वरुणी कस्या कृत है प्रयुक्तम। तो यहाँ पर किनके जो बारे में है, ये विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, और ये जो है यहाँ पर ऋष्यशृंग है, ऋष्यशृंग, और ये है यहाँ पर अष्टावक्र। और यहाँ पर इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है। तो किनकी है, वशिष्ठ की है। नेक्स्ट है दिव्यापि ही वैदेह्य साप अपवाद यतजन है रक्षा गृह स्थित मूलम अग्निशुद्धो तो निश्चय है। तो उत्तरामचरित में कस्य इयम उक्ति है सूत्रधारस्य रामस्य नटस्य या लक्ष्मणस्य। और इस पंक्ति का जो संबंध है, ये जो उक्ति है ये ऑप्शन बी अर्थात नट की है। नेक्स्ट है एको रसा करुण एवं निमित्त वेदात भिन्न है पृथक पृथक श्रियते विवर्तान उत्तरामचरिते इमाम पंक्तिम पठति। राम है तमसा मुरला या सीता। और इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन बी से है, अर्थात किनकी है, ये तमसा जो है तमसा की है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है उत्तरामचरित प्रथम द्वितीय अंक्योर मध्य समय व्यवधानम अस्ति। तो उत्तरामचरित में जो प्रथम और द्वितीय जो अंक है इनके बीच में समय का जो व्यवधान यहाँ पर बताया गया है, ये 5 वर्षीय है, 10 वर्षीय है, 16 वर्षीय है या 12 वर्षीय है। और ये जो आया है ऑप्शन सी वाला, अर्थात ये 12 वर्षीय है। तो ये जो उत्तरामचरित में प्रथम और द्वितीय अंक के मध्य में 12 वर्ष के समय का व्यवधान अर्थात अंतराल है। तो द्वितीय अंक की घटना 12 वर्ष बाद की है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित से कस्मिन अंक के भरत आश्रम से उल्लेख है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो उत्तरामचरित के कौन से अंक में जो भरत जो इनके आश्रम का उल्लेख है, और इसमें है जो ऑप्शन सी वाला है, अर्थात चतुर्थ अंक में।
जनक जी के द्वारा लव से दशरथ संबंधी सूचना पर लव बताता है कि शेष अंश अभी अप्रकाशित है और वाल्मीकि ने बड़े भाई कुश को भरत मुनि के पास अभिनय हेतु भेजा है। तो ये जो है यहाँ पर ये चतुर्थ अंक की है। नेक्स्ट है दिष्ट्या अपरिहीन धर्म खलु स राजा उक्ति एवं उत्तरामचरिते वर्तते आत्रेय तमसा वासंते या सीताया। तो किनकी है यहाँ पर ये? तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा। तो सीताया अर्थात ये सीता की है। सीता जो है राम की बातें सुनकर कहती है कि भाग्य से वह राजा अभी भी धर्म से हीन नहीं है, अर्थात धर्म को जानते हैं। नेक्स्ट है ऋषि नाम पुनः दयानाम वाचम अर्थानुधावती उक्ति एवं कुत्र प्राप्यते उत्तरामचरिते मालविकाग्निमित्रे नैषचरिते या हर्ष चरिते। और यह जो ऑप्शन ए में आई है उत्तरामचरिते। लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु जो प्राचीन जो ऋषि हुए हैं इनकी वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। आज वाले जो ऋषि हैं ये अलग हैं। ये जो पुराने समय के जो ऋषि होते थे सिद्ध योगी, तो उनकी बात है। एक बार जो उन्होंने कह दिया तो कह दिया और उसी के अनुसार फिर आगे की घटना होती थी। नेक्स्ट है यम भ्रमणम इहम देवी वाग विषयान वर्तते इति केन उद्घोषितम भभूतिना माघेन भाषेन या भट्ट नारायणी। और इसका जो संबंध है ये है ऑप्शन ए से मिर्सी भभूति से। नेक्स्ट है पुटपाक प्रतीक आशा रामस्य कौन रसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। उत्तरामचरिते उक्ति एवं भवती, ये उक्ति है सीता तमसा मुरला वासंती की। और बहुत बार जो जितने भी आप कहे उतना ही कम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, जितने कम कहे उतना कम है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये जो है ऑप्शन बी अर्थात ये मुरला की है, उनके द्वारा जो यहाँ पर ये कही गई थी। अनिर्भिन्न है गंभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घन व्यत है पुटपाक प्रतीक आशा रमस्य करुण रस है कि गंभीरता के कारण अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस पुटपाक के समान है। ये पुटपाक एक बर्तन होता है जिसमें अंदर ही अंदर जो है सब्जी कह सकते हैं आप, वो बनते रहते हैं। जैसे आज के समय में कुकर होता है तो उसमें अंदर ही अंदर जो सब्जी वो पकती रहती है। तो इस प्रकार का एक बर्तन जो है उसके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट है उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में सीता की सखी का नाम तमसा वासंती मुरला या अरुंधति है। और इसमें जो सी आंसर है हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन सी है सीता की सखी? तो ये है वासंती। तमसा और जो मुरला है ये दो नदी अधिष्ठात्री देवी हैं। और जो अरुंधति है ये जो महर्षि वशिष्ठ है इनकी पत्नी का नाम है। नेक्स्ट है चित्तरदर्शन इत्याख्य अंकस्मिन नाटके वर्तते। ये चित्तरदर्शन जो अंक है कौन से नंबर का है? क्योंकि 7 अंक है इसमें, तो कौन से वाला है ये या किस में आया है? मृच्छकटिका मालविकाग्निमित्र विज्ञान शकुंतली या उत्तरामचरिते। तो इसमें तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला। और क्योंकि चित्तरदर्शन जो है इसमें जो प्रथम अंक है इसी का ही नाम है चित्तरदर्शनम। चित्तरदर्शन आ जाए या चित्तरवीथि दर्शन आ जाए, बात एक ही है। दूसरा पंचवटी प्रवेश, तृतीय छायांक, चौथा कौशल्यजनक योग, पांचवा कुमार विक्रम, छठा कुमार प्रत्यय विज्ञान और सातवां गर्भांक। या तो गर्भांक लिखा होगा या फिर सम्मेलन लिखा होगा। उसके बाद है दृष्टि अपरिहीन धर्म खलुष राजा संवादेन भवभूति परिचय थी। तो भवभूति यहाँ पर परिचय दे रहे हैं जननायक श्री राम कुलगुरु या कलयुग का। और इसमें जो यहाँ पर बात हुई है और जो ऑप्शन सी में है ये श्री राम जो है इनके बारे में है। और किनका कथन है? सीता का है।
सीताराम के प्रजाभिषेक सेवक को जानकर कहती है कि सौभाग्य से राम जो है अभी भी धर्म से हीन नहीं हुए हैं। उसके बाद है वितरते गुरु प्राज्ञ विद्या यथेव तथा जड़े उत्तराम चरिते कस्य संवाद अस्ति रामस्य अष्टावक्रस्य अत्रेय या वन देवता। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से है। तो अत्रेय जो है उनकी यहाँ पर मानी गई है। और प्रथम अंक जो है इसमें ये वर्णन हुआ था। और इसमें अत्रेय कहती है कि गुरु जिस प्रकार बुद्धिमान को विद्या देता है उसी प्रकार मूर्ख को भी विद्या देता है, लेकिन दोनों में विद्या का प्रभाव अलग अलग होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे क्लास है, क्लास जो होती है इसमें टीचर जो होता है अध्यापक उस सारी जो कक्षा है उसको एक समान रूप से पढ़ाता है। अब ये सभी के जो बुद्धि दिमाग वो अलग अलग होता है, कोई तो क्लास में टॉप कर जाता है और कोई पीछे रह जाता है, लेकिन जो टीचर जो होता है वो सभी को समान रूप से पढ़ाता है, चाहे कोई गरीब है अमीर है, वो तो सबके अपने अपनी बुद्धि दिमाग है। कोई तेज पढ़ने में होता है, कोई कमज़ोर होता है, लेकिन जो गुरु जो अध्यापक वो सभी को समान रूप से पढ़ाता है। तो वही जो यहाँ पर कहा गया था कि गुरु जो होता है ये समान रूप से सभी को विद्या देता है, जैसे बुद्धिमान को देगा ऐसे ही मूर्ख को देगा। वो सबका अपना अपना किस्मत स्वभाव है, कौन कैसा है। नेक्स्ट है गुरु सर्वेभ्य शिष्यभ्य समान रूपेण विद्या वितरती चर्चे उत्तरम चिते कवि पात्रो वार्ता मध्य जाता है। अब यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन जो देख रहे हैं देखने में लग रहे होंगे कि एक ही है, लेकिन ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से इनको पूछा गया है और यही तरीका आपके एग्जाम में भी आएगा। तो गुरु सर्वेभ्य शिष्यभ्य समान रूपेण विद्या वितरती, गुरु जो होता है सभी को समान रूप से विद्या देता है, समान रूप से ही पढ़ाता है क्लास में। ये तो है नहीं कि कमज़ोर को नहीं पढ़ाएगा, जो होशियार हैं उन्हीं को पढ़ाएगा। तो ये जो चर्चा है किन पात्रों के बीच में है, सीताराम, आत्रेय वन देवता, तमसमुल्ला राम शंभुक की। तो इसका संबंध है ऑप्शन सी से, आत्रेय वन देवता उनके बीच में है ये। तो यहाँ पर इसमें कहा गया था कि जैसे ये स्वच्छमणि प्रतिबिंब को ग्रहण करने में समर्थ होती है, मिट्टी आदि पदार्थ नहीं, इसकी चर्चा उत्तरामचरित की आत्रेय वन देवता की मध्य वार्ता में संग्रहित है। तो कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन है कि गुरु जो होता है वो सभी को समान रूप से विद्या देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवभूते उत्तरामचरित किम नाम प्रथम अंक है। तो प्रथम अंक का नाम अब चाहे तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया जाए कि जैसे चित्तर दर्शन है ये कौन सा अंक है या कहाँ से लिया गया है। तो पूछने का तरीका अलग अलग है लेकिन उत्तर सभी का एक ही है। तो प्रथम अंक पंचवटी प्रवेश, चित्तर दर्शन, छायांक या कुमार विक्रम। तो प्रथम जो है ये ऑप्शन ए वाला है, चित्तर दर्शनम। चित्तर दर्शनम पहला हो गया और पंचवटी जो प्रवेश है ये द्वितीय अंक हो गया, ये पहला हो गया। छायांक ये तीसरे नंबर का है, कुमार विक्रम ये 5वें अंक का नाम है। उसके बाद है को रस को नैव निमित्त भेदातीति सुक्ति के नाटकेन समदास्ती, ये सुक्ति है और बहुत बार जो आपको अलग अलग तरीके से ये देखने को मिलेगी क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर जो मिर्ची भगवती को जो करुण रस का कवि कहा गया था। तो इति सुक्ति के नाटकेन समदा, तो कहाँ से संबंध है, जो ऑप्शन सी में है उत्तरामचरित, क्योंकि इसमें जो तीसरा अंक जो आया था उसमें ये आई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद है पटपाक प्रतिकाश रमस्या कौन रस है इति उक्ति केन कविना संबंधा। तो इस उक्ति का संबंध किस कवि से है, तो किससे है इसका संबंध, जो ऑप्शन सी से है मिर्ची भगवती थी, भगवती जान से है। राम का जो करुण रस शोक ये एक पुटपाक के समान है। नेक्स्ट आ जाता है दुर्मुख नामना गुप्तचर से उल्लेखन वर्तते। दुर्मुख नाम का जो गुप्तचर है इसका उल्लेख अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूते उत्तरामचरित या मुद्रा राक्षसी है। तो दुर्मुख नाम का जो गुप्तचर है इसका उल्लेख हुआ है ऑप्शन बी उत्तरामचरित में। यहाँ पर तो आप एकदम से बता दोगे कि ये उत्तरामचरित में से है, क्योंकि यहाँ पर तो हम उत्तरामचरित के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको कर रहे हैं, लेकिन जब
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तब आपको वहाँ पर सोचने पे मजबूर होना पड़ जाएगा कि ये लिया कहाँ से गया, अगर आपको पता ना होगा। तो दुर्मुख नाम का जो पात्र है ये किस में है, उत्तर रामचरित में है, और ये क्या है, गुप्तचर है ये। नेक्स्ट आ जाता है उत्तर रामचरित अंके संति। और उत्तर रामचरित जिसमें अंक है 67, 8 या 10, तो कितने हैं, जो ऑप्शन ए में है, तो कितने हैं, 7 अंक हैं इसमें। उसके बाद है परस्वः खलु। परस्वः खलु प्रकर्ष प्रियंतः स्नेहस्य इति कथनम् अस्ति रामस्य तमसाय वासन्ते या सीतायाः। तो इस पंक्ति का संबंध किससे है, ऑप्शन सी तमसा से है ये। और तमसा किससे कह रही है, तमसा कह रही है भगवती सीता से कि संतान वस्तुतः स्नेह की चरम सीमा होती है तथा संतान माता पिता को आपस में जोड़ने वाली कड़ी है। तो इसमें जो पुत्र जो होता है, एक जैसे स्त्री है, जब उसकी शादी हो जाती है तब उसका जो सम्मान जो है वो तभी उसे मिलता है जब उसका जब पुत्र हो जाता है। अगर किसी का पुत्र ना हो तो उसे कितने ताने जो सुनने पड़ते हैं, परिवार वालों के भी और जो आस पड़ोस वाले हैं उनके भी। तो यहाँ पर जो पूर्ण है वो तभी माना गया जब वो उनका पुत्र हो जाता है। नेक्स्ट है वैदेही कस्याः नाम आसीत् सीता के कई कौशल्य या सुमित्रा। तो वैदेही जो है यहाँ पर ये नाम था और जो ऑप्शन ए में है तो ये सीता का था। सीता राजा जनक और इनकी पुत्री थी और कौशल्या के कई सुमित्रा चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पत्नियां थी। तो राजा जनक और इनकी थी ये। नेक्स्ट है ईदृशा नाम विपाकः अपि जायते परम अद्भुत है इति उक्ति अस्ति तमसा वासन्ते मुरलाय या सीतायाः। और यह है ऑप्शन बी वाली, किनकी है, ये मुरला की है। तो इसमें जो मुरला जो है तमसा जौन से कहती है कि राम सीता जैसे लोगों का परिणाम भी अद्भुत को उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि पृथ्वी और भागीरथी ऐसे लोगों के सहायक हैं। नेक्स्ट है दशरथस्य कन्या नाम आसीत् शांता ललिता मंथरा या विशाखा। तो ये बहुत ही कम जो वर्णन है ये हुआ है। तो बहुत ही कम लोग जानते भी होंगे कि राम की बहन भी थी, क्योंकि जो रामायण जो है इसमें कहीं भी इनकी जो बहन है उनके बारे में उल्लेख नहीं हुआ है। तो बहुत ही कम जा यहाँ पर इनके बारे में आपको देखा होगा, सुना होगा। तो दशरथ की जो कन्या थी इनका नाम था शांता, ऑप्शन ए वाली, जिसका वर्णन जाए कहीं पर रामायण में एक आध बारी हुआ है। और शांता जय वर्षिणी और रोमपद की दत्तक पुत्री है। वर्षिणी जय कौशल्या की बहन थी। नेक्स्ट है नारिकेल फल समितम वचः है इति कस्य कवि विषय प्रोक्तम। नारियल के फल के समान जो वचन है ये कहे गए हैं महर्षि माघ, महर्षि कालिदास, भारवी या श्रीहर्ष। तो नारियल के फल के समान जो वचन थे किनके थे, ये महर्षि भारवी के थे। नेक्स्ट आ जाता है उत्तरामचरिते मैत्रवरुणी पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। मैत्रवरुणी आया है, ये विश्वामित्र के लिए है, अष्टावक्र के लिए है, महर्षि वशिष्ठ के लिए है या ऋषि श्रृंग के लिए है। तो मैत्रवरुणी जो यहाँ पर आया है इसका संबंध है ऑप्शन बी से। तो ये वशिष्ठ जब वशिष्ठ के लिए है। उसके बाद है पुटपाक प्रति आकाशरमस्य कोणस्य इति युक्ति उद्धृता। तो कहाँ से ली गई है, अब तो आपके याद भी हो चुका होगा ये वाला क्वेश्चन। तो कौन सा है, ऑप्शन बी उत्तर रामचरित से।
नेक्स्ट है भभूति स्थिति काल यहाँ पर कितना है। पंचम शताब्दी, सप्तम, षष्ठम या अष्टम शताब्दी। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में उलझाने वाले होते हैं, क्योंकि कई बार क्या उसमें सन दे दिया जाता है और वहीं पर उलझ जाते हैं। तो इनका जो समय है ये 7वीं शताब्दी माना गया है। दक्षिण भारत में जो पद्मपुर नामक जो नगर है वहाँ पर हुआ था। पिता जैन के नीलकंठ थे। और 3 जो नाटक रीति इनकी मानी गई है, महावीर चरितम, मारुति माधवम और उत्तराम चरितम। नेक्स्ट है अनिर्भिन्न गंभीरत्वाद अंतर्गूढ़ गणव्यत है या किस कवि और किस संदर्भ में कही है। महर्षि कालिदास ने मेघ का वर्णन करने में कही थी। महर्षि बारे में द्रौपदी की व्यथा के वर्णन करने में कही थी। महर्षि भभूति ने राम की कौन दशा का वर्णन करने में कही थी या महर्षि कालिदास ने कश्यप की दशा का वर्णन करने में कही थी। तो अनिर्भिन्न गंभीरत्वाद, इस पंक्ति का जो संबंध है ये ऑप्शन सी से है। तो महर्षि भभूति ने राम के कौन रस का वर्णन करने में ये कही थी। और राम जो है किसी करुणामय भाव को दिखाते हुए कहा गया था कि जिस प्रकार से औषधि को पकाने के लिए पुष्पाक नाम एक पात्र होता है जो अंदर ही अंदर औषधि को पका देता है, उसी प्रकार राम का करुण भाव उनके अंदर ही अंदर पक रहा है। तो औषधि पकाने का विशेष पात्र होता है। एक एग्जाम में इसके पुष्पाक के बारे में पूछा भी गया था, ये क्या होता है। तो औषधि पकाने का एक विशेष पात्र है जिसमें अंदर ही अंदर जो है औषधि पक जाती है, या फिर कह सकते हैं कि आज के समय का जो कुकर है। नेक्स्ट है स्नप्यति हृदय स्नेह निचंदनी ते धवल मधुर मुग्धा दूध को ले दृष्टि ही, यह पद्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है। तो इस का जो संबंध है ये ऑप्शन सी से है, अर्थात उत्तराम चरित जो उसमें से लिया गया है। उसके बाद है अगस्त्य आश्रम में रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था, राम, लक्ष्मण, अगस्त्य या शिव ने। तो अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किया था, तो ये किया गया था लक्ष्मण के द्वारा। उसके बाद है लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वर्ग अनुवर्तते ऋषिनाम पुण्यदनाम वाचम अर्थ अनुधावती। उपयुक्त श्लोक किस ग्रंथ से है। तो जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था, तो कहाँ से है ये, उत्तराम चरित जो उसमें से है। और अंक आ जाता है अब यहाँ पर एग्जाम में कठिन बनाने के लिए कौन से अंक में से श्लोक लिया गया है। तो प्रथम जो अंक है उसमें से है। नेक्स्ट है कथन द्यम अधोलिखितम तत्रेकम अभिकथनम अपरम च तत्कालम। तो कथन अभिकथन जैसे आपने बाल विकास जो होता है पेडागोजी उसमें क्वेश्चन किए होंगे, तो इसी प्रकार का कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो अभिकथन है वितरते गुरु प्रज्ञ विद्या तथैव जड़े न तो खलु तयोर ज्ञाने शक्तिम करोति अभ्यंती नावा, कि जो टीचर जो होता है अध्यापक वो सभी को समान रूप से विद्या देता है, चाहे वो उसमें कोई बुद्धिमान हो या मूर्ख हो। भवति ही पुनः भूयात भेद फलम प्रति तद्यथा, बेशक उसका फल ये अलग अलग हो लेकिन सभी को समान रूप से विद्या देता है। अब इसका जो कारण है परभवती सुचिर बिंब अग्रहे मणि न मृद आते हैं। तो क्या ये जो इसका कारण सही है, तो वही जो आपने अब यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो इसमें आया है इसको देखें तो ऑप्शन सी, ये दोनों ही यहाँ पर इसमें सही बातें कही गई हैं। अर्थात गुरु तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि वाले दोनों ही तरह के छात्रों को एक समान शिक्षा प्रदान करता है। दोनों में से किसी को न अलग से समझाने की समर्था प्रदान करता है और न किसी के बोध शक्ति को नष्ट करता है। ऐसा होने पर भी परिणाम में बहुत भिन्नता होती है, जैसे कि हीरा, स्फटिक, मणि आदि सभी प्रतिबिंब ग्रहण करने में समर्थ होते हैं, किंतु मिट्टी आदि पदार्थ प्रतिबिंब धारण नहीं कर सकते। तो दोनों ही चाहे यहाँ पर सही कहे गए हैं। उसके बाद है उत्तर रामचरित छाया अंक है वर्तते। जो उत्तर रामचरित है इसमें छाया अंक है, प्रथम, तृतीय, द्वितीय या चतुर्थ अंक, और कौन सा है जो ऑप्शन सी में है। तो ये तीसरा जो अंक है तृतीय अंक, इसका नाम है
छायांक। प्रथम जो अंक है इसमें चित्तरवीथी का जो वर्णन है वो दिखाया गया है और इसमें दुर्मुख के द्वारा लोक अपवाद का वर्णन है। द्वितीय अंक में लवकुश के जन्म का वर्णन है और जो चतुर्थ अंक है, जो तीसरा अंक है इसमें छायांक है, छाया के रूप में दिखाया गया है सीता को। चतुर्थ अंक ये कवि कल्पित है, इसमें जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम में जनक आदि का आगमन दिखाया गया है। उसके बाद है भवभूते है शिखरणी छंदस्य प्रशंसा के आचार्य विहिता। तो महर्षि भवभूति का शिखरणी छंद की प्रशंसा आज किस आचार्य के द्वारा की गई है? तो धनपाल, क्षेमेंद्र, गोवर्धनाचार्य या राजशेखरेन। इसका संबंध है ऑप्शन सी आचार्य क्षेमेंद्र से। तो महर्षि भवभूति जैसे कि आपको पता ही, इन्होंने मालती माधव, महावीर चरित और उत्तरामचरित नाम से जो 3 नाटक लिखे थे। तो इनका जो प्रिय छंद है नुष्टुप और जो शिखरणी है इनको माना गया है। और जो ये क्षेमेंद्र है, क्षेमेंद्र ने सुवृतिलक में महर्षि भवभूति की शिखरणी की प्रशंसा में उसे निर्गल तरंगिणी कहा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्षेमेंद्र ने सुवृति तिलक में भवभूति की शिखरणी की प्रशंसा में उन्हें निर्गल तरंगिणी कहा था। ये वाला निर्गल तिरंगणी। तो यह कहा था क्षेमेंद्र ने। भवभूते शिखरणी निर्गल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूर इव नृत्यति। तो यह श्लोक था जो कहा था सुवृति तिलक में, और ये इनके बारे में महर्षि भवभूति की प्रशंसा में जो शिखरणी छंद था। उसके बाद है प्रोत्पीड़ित तटकस्य परिवहन प्रतिक्रिया शोभे च हृदय प्रलापे एवं धार्यते हैं। महावीर चरित, वेणुसंहार, उत्तरामचरित या मृच्छकटिक। और इसका संबंध है ऑप्शन बी अर्थात उत्तरामचरित जो है उसमें से है। और इसमें क्या कहा गया था कि तालाब में जल प्रवाह की अधिकता होने पर जल को बाहर निकालना ही उसका एकमात्र प्रतिकार है। शोकजन्य क्षोभ में हृदय विलाप के द्वारा ही बचा जा सकता है। तो इसमें जाइए अनुष्टुप छंद था। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा बी वाला उत्तरामचरित। उसके बाद है उत्तरामचरित का तृतीय अंक में राम किससे अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं? वासंती, मुरला, तमसा या फिर गोदावरी से। तो तीसरा जो अंक है ये इसी को महत्वपूर्ण यहाँ पर माना गया है। छाया अंक यहाँ पर ये इसमें माना गया है। और यहाँ पर ये किससे जो अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं जो ऑप्शन ए में है। तो ये वासंती है जो कि सीता की प्रिय सखी है। उसके बाद है प्रोत्पीड़ित तटकस्य परिवहन प्रतिक्रिया में पूरा शब्द का जो अर्थ है ये क्या है? आधिक्य है, जलवृद्धि है, सरोवर है या प्रतिकार है। और ये लिया गया है जो ऑप्शन बी में है, जल की वृद्धि से। तो तीसरा अंक जो उसमें से ये ली गई है और तमसा द्वारा कही गई है कि तालाब के जल प्रवाह का दबाव होने पर नाली के द्वारा जल निसरण ही तटरक्षा का उपाय है। नेक्स्ट आ जाता है सत्वस्य इव प्रतिहत्तर या सक्तम सेतुमोघ है। ये श्लोकांश है। अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तरामचरितम, मेघदूतम या नीति शतकम। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी से है, उत्तरामचरित से, जिसका जो मतलब है कि अनवर्त मतलब जो बिना रुके अनवर्त वेग वाला जल का प्रवाह बालुक में सेतु को तोड़कर फैलता जाता है। तो यह जो है यहाँ पर जल से है।
सह तो इव प्रतिहत्रिय सैक्तम सेतुम ओग है। सेतु मतलब जो पुल है। उसके बाद है उत्तर रामचरित में वर्णित तमसा और मुरला। राक्षसियाँ हैं, सीता की सखियाँ हैं, 2 नदियाँ हैं, लव कुश की परिचायिकाएँ हैं। तो ये जो है इसमें 2 नदियाँ हैं। उसके बाद है प्रिया शोक जीवम कुसुम इव धर्म गलप्यति है उक्ति किससे संबंधित है? मृच्छकटिकम मुद्र राक्षसम उत्तर रामचरितम या मालविकाग्नि मित्रम। और इसका संबंध है ऑप्शन सी से, उत्तर रामचरित से। और जो तीसरा जो अंक है तृतीयांक, इसमें आई है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तर रामचरित की कथा वस्तु प्रारंभ होती है शंभुक वध के लिए राम के दंड करने जाने से, राम के द्वारा सीता के निर्वासन से, राम सीता के मिलन से, लवर कुश का चंद्रकेतु के परिचय से। तो उत्तर रामचरित की कथा वस्तु प्रारंभ होती है और ये होती है जो ऑप्शन बी में है, राम सीता के निर्वासन से। इसमें जो है राम के जीवन के उत्तर भाग अर्थात रावण वध और राम राज्याभिषेक, सीता का निर्वासन और दोबारा से मिलना, इनका वर्णन है। नेक्स्ट है महर्षि भगवती किसके आश्रित कवि थे? महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है। जयचंद्र, हर्षवर्धन, यशोवर्मा या देवपाल के। तो महर्षि भगवती किनके आश्रित कवि थे? और जो ऑप्शन बी में है तो ये माने गए हैं यशोवर्मा के। और इनका जो समय है 700 ईस्वी के लगभग माना गया है। पद्मपुर नामक जो स्थान है वहाँ इनका जन्म हुआ था। और वागपति राज ने गौड़वहु में यशोवर्मा के राज्यकाल में एक ठग राज सूर्यग्रहण का उल्लेख किया है। और डॉक्टर याकोबी ने इस सूर्यग्रहण का समय 19 अगस्त 733 ईस्वी में निकाला था। तो इससे जो हमें पता लगा है कि वागपति राज 733 ईस्वी में यशोवर्मा के आश्रित कवि थे और उस समय तक भगवती की कीर्ति फैल चुकी थी और वह उसका ज्येष्ठ समकालीन आश्रित कवि थे। उसके बाद है करुण रसस्य मूर्ति अथवा शरीरधारी गृह व्यथा वनमेति जानकी ही। यह कथन मुरला, राम, सीता या तमसा, तो इनमें से किन का है? और इसका संबंध है ऑप्शन डी, तमसा से। तो तमसा इसमें जो कहती है कि पीलापन लिए हुए श्वेत तथा क्षीण कपोलों से मनोहर एवं चंचल केश राशि से युक्त मुख धारण करने वाली सीता करुण रस की मूर्ति अथवा मूर्तिमती वेदना की तरह पंचवटी में आ रही है। उसके बाद है उत्तर रामचरित का जो प्रधान रस है यहाँ पर कौन सा है? श्रृंगार, करुण, शांति या वीर रस। तो इसमें जो है सीता बिछोड़ जाती है तो यहाँ पर क्या है, इसमें करुण रस ही रहेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, क्योंकि श्रृंगार जो होता है जहाँ पर प्रेम कथा दिखाई गई होती है तो वहाँ पर होता है। तो इसमें तो बिछोड़ने रोने धोने का वर्णन है तो ऑप्शन सी जो इसका हो जाएगा, करुण रस। एक और रस है करुण एवं निमित्त भेदाद। उसके बाद है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथि रेको अयम अपीति पठ्यते। यहाँ पर अपत्यम जो शब्द है इसका अर्थ प्रसव पीड़ा से है, गर्भावस्था से है, संतान से है या संतान उत्पत्ति से है। तो अंतःकरण तत्व से दंपत्यो हो स्नेह संश्रयात। और यहाँ पर जो अपत्यम है इस शब्द का जो अर्थ है ये संतान से माना गया है। उसके बाद है उत्तर रामचरित का जो तृतीयांक है, इसमें 2 पात्रों के परस्पर संवाद में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। तो ये 2 पात्र राम और वासंती है, तमसा मुरला है, राम और मुरला या सीता और तमसा है। तो 2 पात्रों का वर्णन है यहाँ पर जो तृतीय अंक हैं और जो ऑप्शन सी में है तमसा और मुरला। उसके बाद है पुनः तस्य जटायुषा विघटित है श्लोक में ये जो शब्द आया है पुनः तस्य से तात्पर्य यहाँ पर क्या लिया गया है? विभीषण, रावण, हनुमान या किसी पिशाच से। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है तो अर्थात ये रावण से लिया गया है। जटायु के द्वारा रथ को विघटित कर दिया गया है। में पुलस तस्य से तात्पर्य
ऋषि के नाती अर्थात रावण से है। उसके बाद है विपाक शब्द का अर्थ, यहाँ पर करुणा, दुरावस्था, विस्मय या भ्रम से है। तो विपाक शब्द का अर्थ क्या है, और इसका अर्थ है दुरावस्था से। नेक्स्ट है गुणः पूजस्थानम गुणिषु न्याचा लिंगम न्याचा, वह है उक्ति किससे संबंधित है। अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तरामचरितम, वेणुसंहारम या विक्रम उर्वशी से। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी से है, उत्तरामचरित से। और इसमें क्या कहा गया था, गुणों का ही पूजा में स्थान होता है, न कि आयु विशेष का। तो यह नहीं है कि जिसके जहाँ बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो वो बूढ़ा है। तो यहाँ पर जो वृद्ध है उसे माना गया है जो अच्छे नॉलेज वाला हो। तो गुणः पूजस्थानम गुणिषु न्याचा लिंगम न्याचा, वह है कि जो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है उसी को विशेष महत्व दिया जाता है, न कि कोई बाल सफ़ेद होने से। तो एक तरीके से समझ सकते हैं गुण जो होते हैं वही विशेष महत्व रखते हैं, न कि आयु विशेष। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। नेक्स्ट है रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए थे। ऋषि के अभिशाप की वजह से, कर्णों के आशीर्वाद, सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद, या सीता के स्वयं अदृश्य होने की वजह से। तो ये छायांक है, तीसरा अंक, जिसमें सीता को छाया के रूप में दिखाया गया था। तो यहाँ पर जो श्री राम है ये सीता को क्यों नहीं देख पाए थे, और ये इसलिए नहीं देख पाए थे क्योंकि इनको भागीरथी जो इन्होंने आशीर्वाद दिया हुआ था। ये तो सीता के दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से। नेक्स्ट आ जाता है अविदित गत यामः रात्रि व्यरसित उत्तर रामचरितम में किन की उक्ति है। तमसा, राम, सीता या लव की। तो इसका संबंध ऑप्शन सी अर्थात राम से है। उसके बाद है सत्ताम सद्भि संज्ञा कथम अपि ही पुण्येन भवति। तो यह सूक्ति किस नाट्य ग्रंथ से संबंधित है और क्या इसमें कहा गया था। तो इसका तो संबंध है ऑप्शन बी से, उत्तरामचरित जोसमी से तो ये ली गई है। सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े ही भाग्य से होता है। सत्ताम सद्भि संज्ञा कथम अपि पुण्येन भवति। सज्जनों का सज्जनों से मिलना बहुत ही भाग्य से होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास हो रही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।